वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? थ्रेसिंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थ्रेसिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हैंड पिकिंग। चलिए देखते हैं थ्रेसिंग क्या होता है। सेरेल्स लाइक व्हीट एंड राइस नीड टू बी सेपरेटेड। अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया और चावल हो गया, इन्हें क्या की ज़रूरत होता है? सेपरेट करने की, अलग करने की ज़रूरत होती है। किससे अलग करते हैं? फ्रॉम द स्टाक, यानी कि जो डंठल होता है, जो डांट होता है, डंठल होता है, उससे इन्हें क्या ज़रूरत होती है? अलग करने की ज़रूरत होती है। तो फिर हम कैसे करते हैं इन्हें अलग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टाक बाय बीटिंग देम। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग अनाज को अलग करते हैं उसके डंठल से, बाय बीटिंग देम, उन्हें पीट करके। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे पीटते हैं? ग्राउंड पे। और या फिर यूजिंग ए मशीन, या फिर मशीन का यूज़ करके हम जो इन्हें पीटते हैं और अनाज को अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? थ्रेसिंग कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अनाज को उसके डंठल से अलग करते हैं बाय बीटिंग देम, उन्हें पीट करके। ऑन द ग्राउंड, धरती पर पीटते हैं या फिर किसी मशीन के द्वारा उन्हें क्रश करते हैं, पीटते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेसिंग कहते हैं। इट इज डन बाय द फॉलोइंग वे। ये जो दिए हुए कुछ तरीके, इन तरीके से किया जाता है। कैसे? फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा मैनुअल थ्रेसिंग। क्या है? मैनुअल थ्रेसिंग, यानी हम लोग इसमें मैनुअली करते हैं, यानी हाथ से करते हैं। द फार्मर होल्ड्स ए पाइल ऑफ क्रॉप इन हिज हैंड। जो फार्मर है, जो किसान है, वो क्या करता है? एक गट्ठर लेता है अनाज का अपने हाथ में, क्रॉप जो उसकी फसल है, एंड हिट इट्स ऑन ए रॉक और ए एनी हार्ड सरफेस। और उसे क्या करता है? हिट करता है, यानी पीटता है किसी रॉक या चट्टान टाइप, है ना, या फिर किसी हार्ड सरफेस पे क्या करता है? उसे पीटता है। ड्यूरिंग दिस, इस समय क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टक। और ऐसा करने से अनाज क्या हो जाता है? डंठल से अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक किसान है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? हाथ में कुछ क्रॉप का एक पाइल लिया हुआ, गट्ठर लिया हुआ, और उसे इस हार्ड रॉक पर, है ना, एक हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर क्या कर रहा है? इसे पटक रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा? जो ग्रेन है वो सेपरेट हो जाएगा स्टाक से, डंठल से। दूसरा प्रोसेस हमने बताया था स्टूडेंट्स, क्या है वो? थ्रेसिंग। देखिए यहाँ पे मशीन है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर इसे क्रश करके अनाज को अलग कर लिया जा रहा है। तो ये दूसरा प्रोसेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। आ गई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब जो दूसरा मेथड है थ्रेसर वाला, उसे पढ़ लेते हैं। द थ्रेसिंग कैन आल्सो बी डन बाय ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर। हम लोग थ्रेसिंग को एक दूसरे मशीन, जिसे हम लोग की थ्रेसर कहते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। दिस मशीन इज़ यूज्ड फॉर थ्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। और ये जो मशीन है, इसको ज़्यादा मात्रा में जो हमारे पास ग्रेन है, अनाज है, उसको थ्रेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्रेसिंग समझ में आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? विनोविंग। क्या है? विनोविंग। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है विनोविंग। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क बाय ए मेथड ऑफ विनोविंग। कह रहा है कि कुछ ग्रेन ऐसे होते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया या फिर राइस हो गया, इन्हें हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। कैसे? जो मिक्सचर होता है ग्रेन और हस्क का, यानी अनाज का और उसके जो भूसी का, है ना, मिक्सचर होता है, उससे हम लोग ग्रेन को अलग कर लेते हैं इस मेथड से, विनोइंग मेथड से। जो किस पे बेस होता है? विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर एंड देन द हस्क। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अनाज है वो हैवी होता है इन कंपेरिजन टू हस्क, जो भूसा है उससे अलग होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग विनोविंग का यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या विनोविंग में? एक बास्केट होता है जिसमें आप ये मिक्सचर को आप रखेंगे, और ठीक है, और उसकी हेल्प से आप थोड़ा वहाँ पे विंड चलेगा, हवा चलेगा, और जिससे ये अनाज अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भारी होता है, नीचे बैठ जाता है, और हस्क जो है वो हल्का होने की वजह से वहाँ से विंड के साथ ब्लो कर जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोसेस विनोविंग। तो हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट मिक्सचर का, ठीक है, बाय विंड, हवा की सहायता से, और ब्लोइंग एयर, या फिर जो हवा चल रहा है ना, उसकी हेल्प से हम लोग इनको अलग करने का जो मेथड होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विनोविंग कहते हैं।
यहाँ पर डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, एक फार्मर है जो क्या है, बास्केट में जो मिक्सचर ऑफ व्हीट, ग्रेन और हस्क दोनों का जो मिक्सचर है उसको यहाँ बास्केट में लेकर के रखा हुआ है। पीछे से हवा ब्लो हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो कि हस्क जो कि लाइटर होता है, हल्का होता है, वो क्या हो रहा है, ये अलग इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक, और ग्रेन अनाज जो कि भारी होने की वजह से वो अलग हो जाता है इकट्ठा, है ना। और इस तरह से हम लोग विनोइंग मेथड का यूज़ करके हस्क को यानी कि भूसी को अनाज से अलग कर लेते हैं। और ये जो है ये मिक्सचर है किसका, मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अलग कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सीविंग। मेथड ऑफ सेपरेशन का जो लास्ट मेथड है वो क्या है हमारा, सीविंग यानी चालना। चालने का कैसे प्रोसेस होता है चलिए देखते हैं। व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज, जब जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं वो कैसे हों, डिफरेंट साइज़ के, यानी उनका साइज़ क्या हो, अलग अलग हो। ए सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम, तो हम लोग एक चलनी का यूज़ करते हैं उन्हें अलग करने के लिए। ए सीव इज ए सैलो वेसल, जो सीव होता है, चलनी होता है, क्या होता है, एक छिछला बर्तन होता है। दैट हैज स्मॉल होल्स, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। द साइज ऑफ होल्स इन द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। इसमें ये हुआ मतलब जो चलनी के होल का जो साइज़ है वो इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि जो कंपोनेंट हमें अलग करना है वो किस साइज़ का है। ठीक है, अगर वो कंपोनेंट जो है जिसको हमें अलग करना है वो बहुत ही बड़ा है तो उससे छोटे होल वाले हम चलनी का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट को अलग करते हैं एक मिक्सचर से। दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज, जिनका साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। बाय यूजिंग ए सीव, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं। इज कॉल्ड सीविंग, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सीविंग कहते हैं। एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग उस कंपोनेंट को अलग करते हैं मिक्सचर से जिसकी साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट इसमें होते हैं। और इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं, चलनी का यूज़ करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सीविंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रान फ्रॉम द होल फ्लोर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये जो मेथड है इसका यूज़ हमारे घरों में भी होता है। जब आटे को जो ब्रान है, भूसी है, उसमें से हम लोग आटे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये मेथड हमारे घरों में भी यूज़ होता है, सबके घर में यूज़ होता है। ठीक है, आपने इसका और भी नोटिस किया होगा, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सैंड और स्टोन को भी अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पे थोड़ी जो सीव की साइज़ होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए आपने, यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर लार्जर सीव बीइंग यूज्ड एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट। आपने देखा होगा कि कुछ बड़े साइज़ के जो सीव हैं वो जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। जिसमें से क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट पवेल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। हम लोग पत्थरों को और अलग करते हैं, किससे, बालू से अलग कर लिया जाता है। तो वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को देखा। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा सा सीव है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक वर्कर है, वो क्या कर रहा है, ये जो सैंड है जिसमें पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर फेंक रहा है, सीव के ऊपर, है ना, चलने के ऊपर डाल रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पत्थर हैं, लार्ज पार्टिकल जो कि पेबल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, है ना, ये अलग हो जाते हैं और आपका जो फाइन सैंड है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसी मेथड को भी हम लोग क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।